जी, मैं हूँ एली, आपकी आज की ट्रेनर, और आज हम बात करेंगे नीदर नॉर ईदर और के बारे में। ये ऐसी जोड़ी है जिसके साथ अक्सर गलतियां होते हुए देखी है मैंने, पर आज का ये लेसन आपको एंड तक देखना है ताकि आप आज से बिल्कुल कोई गलती ना करो और सारे रूल्स समझ जाओ। इजी है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखें पहले नीदर नॉर का क्या मतलब है। ना ये ना वो, यानी कि ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए। ईदर और का मतलब है या ये या वो, मतलब चॉइस करोगे पर दोनों में से एक। ये दोस्तों दोनों जो जोड़ियां हैं इन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जिससे दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं, और कोरिलेटिव का मतलब है जो जोड़ी में होते हैं वो कंजंक्शंस। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट होनी चाहिए, यानी दोनों को यूज कैसे करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। आसान था ये। क्या आप सोच रहे हो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है जब पर्सन में बात होती है ना, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन इन दोनों के अलावा यानी ही, शी, इट, ऐसे जो दूसरे कई प्रोनाउंस होते हैं, अगर वो यूज हो रहे हैं तो थर्ड पर्सन है। या फिर कोई नाउन यूज हो रहा है, जैसे कोई नाम हो गया, कोई चीज का नाम हो गया, किसी इंसान का नाम हो गया, उसे नाउन कहते हैं। तो अब इन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब कैसे यूज होगा, चलिए देखें। सिंगुलर फॉर्म में आई और यू के साथ में हम यूज करते हैं बेस फॉर्म वर्ब का, वॉक। जैसा वर्ब है वैसा वॉक, पर अगर थर्ड पर्सन में यूज कर रहे हो तो आप एस लगाकर वॉक्स बना देते हो उस वर्ब को। ये कई वर्ब्स में ये यूज होता है, एस वाली टेक्निक। हर जगह पर नहीं यूज होती है, पर जिनमें भी यूज होता है वहां पे एस लगता है। अब ये तो हो गया दोनों का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, पर अगर प्लूरल फॉर्म करना हो तो ये वॉक्स बन जाएगा वॉक। यहाँ पे एस निकल जाता है। तो प्लूरल फॉर्म अब ही, शी, इट के लिए नहीं, वो तो सिंगुलर पर्सन है, पर दे जो है वो एक से ज्यादा लोगों के लिए होता है, तो दे वॉक। एस निकल गया प्लूरल में। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे लेसन में। नीदर नॉर ईदर और, पहला सेंटेंस है नीदर माई फादर नो माई ब्रदर इज गोइंग देयर। ये हमारा वर्ब है, मैंने वी लिख दिया है। अब पहले इसको समझेंगे। माई फादर एक इंसान है, ब्रदर कहा है, ब्रदर्स नहीं, तो ये भी सिंगुलर है। तो बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट है, हमारा वर्ब भी सब सिंगुलर है। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। आप सोचेंगे यहाँ तो दो अलग व्यक्तियों की बात हो रही है पर नीदर नॉर ईदर और का रूल ऐसा है कि अगर दोनों सिंगुलर हो तो ये सिंगुलर रहेगा। तो अगर दोनों प्लूरल हुए तो चलिए देखें। नीदर द मैनेजर्स नो द एम्प्लॉइज आर हैप्पी विथ योर कॉन्डक्ट, यानी कि कॉन्डक्ट का तो चलो मतलब है बर्ताव, पर ना मैनेजर्स खुश है तुम्हारे बर्ताव से ना एम्प्लॉइज। यहाँ पे ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, इसीलिए ये प्लूरल वर्ब है। ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है। तो चलिए ये तो नीदर नॉर का हो गया। अब ईदर नॉर का एग्जाम्पल देखें। ईदर कॉफी और टी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द डे, यानी कि या चाय या कॉफी तो पक्का ज़रूरत है भैया दिन की शुरुआत करने के लिए, है ना। दिन तो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है इनके बिना। यहाँ पे भी देखिए कॉफी सिंगुलर है, टी भी सिंगुलर है, इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है। तो इसका प्लूरल देखें। ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू विन द आर्ग्यूमेंट, यानी कि या तो टीचर्स जीतेंगे या स्टूडेंट्स जीतेंगे इस बहस में। प्लूरल का ये हो गया। पर अगर दोनों में से एक सिंगुलर और एक प्लूरल हुआ तो उसके लिए अलग रूल है। अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो प्रॉक्सिमिटी रूल विल अप्लाई, यानी कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब है जो भी नज़दीक हो वर्ब के, जो भी समीप हो। यानी कि सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल के पास जो वर्ब आएगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट के पास जो आएगा वो वर्ब लेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। नीदर माई कॉलीग्स जो प्लूरल है और नॉर माई बॉस जो सिंगुलर है
इज गोइंग देयर, ये हमारा वर्ब है। तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसीलिए ये वर्ब भी सिंगुलर है क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के पास है। इस सेंटेंस का तो मतलब आप समझ चुके होंगे, ना मेरे कॉलीग्स जा रहे हैं ना मेरा बॉस जा रहा है वहाँ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर माई बॉस नॉर माई कॉलीग्स आर गोइंग देयर। देखिए यहाँ पे मैंने अदला बदली कर दिया है, दोनों के दोनों जहाँ थे वहाँ से हमने अदला बदली कर दी है। पहले बॉस लिखा है फिर कॉलीग्स लिखा है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा गया है। आई नो बात एक ही है, पर जो जहाँ पे प्लेस्ड है यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ है, प्लूरल जहाँ है, हमारा वर्ब उस हिसाब से चेंज होगा। तो ये आई होप आप समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ईदर और के एग्जाम्पल्स की तरफ। ईदर टमेटोज और चीज इज रिक्वायर्ड इन माई पिज्जा, यानी कि या तो टमेटोज चाहिए मुझे या चीज चाहिए मेरे पिज्जा में। यहाँ पे देखिए ये प्लूरल है, चीज सिंगुलर है। दोस्तों ये एक ऐसा नाउन है जो हम चीजेस नहीं कहते हैं, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। वो चीज प्लूरल में भी चीज ही कहा जाता है। हो सकता है आप 2 पैकेट्स ऑफ चीज कहे, यहाँ पे पैकेट्स कहे, पर चीज अगर आप कह रहे हो तो सिंगुलर ही है। ये प्लूरल ये सिंगुलर, तो ये आपका वर्ब भी सिंगुलर है क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है वो, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। Either cheese और tomatoes are required in my pizza। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे क्योंकि ये टमेटोज यहाँ आ गया है, तो ये हमारा वर्ब भी हो गया प्लूरल। तो आई होप नीदर नॉर ईदर और के हमने दोनों रूल समझ लिए हैं। तो चलिए बढ़े आगे। नीदर ईदर यानी कि बिना नॉर या और के। तो दोस्तों इसका रूल है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और हमेशा इन्हें सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। यानी कि नीदर वाला अगर आपका सेंटेंस है बिना नॉर या और के, समझ लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए एग्जाम्पल देखें। नीदर ऑफ द बॉयज इज क्वालिफाइड, यानी कि कोई भी बॉयज क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीदर आ गया है। फिर ये भले ही ये क्योंकि आप एक से ज़्यादा बॉयज़ की बात कर रहे हो तो ये तो जाहिर सी बात है ये प्लूरल में होगा, पर क्योंकि आपने नीदर यूज़ किया है ये आपका वर्ब हो गया है सिंगुलर। और एक एग्जाम्पल देखें। ईदर ऑफ द बॉयज इज क्वालिफाइड, यहाँ पे था कोई भी बॉय, जो भी कोई भी लड़का है वो क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ पे है दोनों क्वालिफाइड है, पर ईदर ऑफ द बॉयज इज क्वालिफाइड यानी कि चलेगा दोनों में से एक। यहाँ पे भी ये सिंगुलर है, बस ये चेंज हो गया है। तो आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखें आगे क्या है। बीवेयर ऑफ डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का मतलब है अगर एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव चीज़ें आ रही है तो उसका मतलब तो हमें पता है पॉजिटिव हो जाता है, हमने मैथ्स में तो सीखा ही है स्कूल में। तो देखिए, ही डिड नॉट बाय नीदर द पैंट्स नो द शर्ट। डिड नॉट नेगेटिव है, नीदर भी नेगेटिव है, तो ये दोनों के नेगेटिव से तो एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम जब नेगेटिव कहना चाहते हैं तो सही तरीके से कहेंगे जो है ही डिड नॉट बाय ईदर द पैंट्स नॉर द शर्ट। देखिए नीदर को निकाल के मैंने ईदर लगा दिया है, यानी कि ना उसने पैंट खरीदी ना उसने शर्ट खरीदी। अगर आप ये सोच के अगर ये देख रहे हो, पैंट को मैंने पैंट कहा हिंदी में, पर इंग्लिश में पैंट्स क्यों लिखा है? एक से ज़्यादा पैंट्स नहीं। पैंट्स दोस्तों ऐसी चीज़ है जो 2 हिस्सों को एक्चुअली मिला के बना के साथ में सी जाती है, इसीलिए उन्हें पैंट्स कहा जाता है। तो अगर आप एक पैंट की भी बात कर रहे हो तो भी क्या आप कहते हो आई हैव रेड पैंट्स। तो आई होप ये क्लियर था कि हम डबल नेगेटिव्स को साथ में नहीं बोलेंगे। पर अगर आपको कहना ही है तो ये ही बॉट नीदर द पैंट्स नॉर द शर्ट। यहाँ पे देखिए मैंने बॉट कह दिया है, डिड नॉट बाय के जगह पे ही बॉट नीदर द पैंट्स, यानी कि उसने खरीदा ना पैंट्स ना शर्ट। बात वही हो गई कि उसने नहीं खरीदा। पर ये दोस्तों करेक्ट तरीका है, जो कहना स्ट्रेट तरीका है ये कहने का। चलिए अब बढ़े आगे। टेस्ट योर नॉलेज। अब तक आपने जितना सीखा है अब वो देखेंगे कि आपको कितना समझा है और कितना याद रहा है। पहला है neither me nor his friends is or are going to the mall, यानी कि ना मैं
नाउ उसके दोस्त जा रहे हैं मॉल में, इसमें कौन सा वर्ब यूज करोगे आप? सोचिए। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और हमारा रूल कहता है कि अगर ऐसी स्थिति आए जहां एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो हम वर्ब के पास जो है उसका साथ देंगे। फ्रेंड्स मतलब आर यूज करेंगे। Neither me nor his friends are going to the mall. और एक सेंटेंस देखते हैं। Either your brothers or your dad dash have to or has to throw a party. यहाँ पे brothers प्लूरल है, डैड जाहिर सी बात है सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर, ये दोनों में से सिंगुलर फॉर्म कौन सा हुआ? सोचिए। अगर आपने कहा हैज़ टू तो बिल्कुल सही हो, आंसर है हैज़ टू। Either your brothers or your dad has to throw a party, यानी या तुम्हारे भाई या डैडी में से किसी को तो पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी, हमें पार्टी देनी पड़ेगी। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस। Neither water nor air is or are clean these days. पानी और एयर, क्या ये दोनों को मापा जा सकता है? ये सिंगुलर है या प्लूरल? ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हमने पहले देखा था चीज़, वैसे ही है ये, इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको आप माप सकते हो। जैसे 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, उसे मापना कहते हैं, गिनना नहीं। तो यहाँ पे जो कि ये दोनों सिंगुलर है तो इसमें से कौन सा वर्ब आएगा? अगर आपने इज कहा तो बिल्कुल सही हो। नीदर वाटर नो एयर इज क्लीन दीज डेज, यानी कि ना पानी साफ है ना हवा साफ है आजकल, बहुत पोल्यूशन है दोनों में। आई होप दोस्तों आपके आंसर्स ये तीनों में सही थे। अगर सही थे तो आपको ये रूल समझ गया है, अगर नहीं थे तो इसको वीडियो को दोबारा देख लो, नो प्रॉब्लम। आई होप दोस्तों आपने ये सब का मीनिंग समझ चुके हो, सारे रूल समझ चुके हो और आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो अब लूँगी आपसे विदा। एक काम है बस, आपको मुझे कमेंट में बताना है आपको और क्या सीखना है, ताकि मेरे अगले लेसन्स में उन पे बना पाऊँ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। बाय।